जाओ इन मीठी बातों से। कोई गुमराह होता हिंदू के नाम से, कोई मुसलमान के नाम से इस्लाम। हिंदू धर्म है हमारी पूजा पाठ करने के लिए, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मुसलमान है पूजा पाठ करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, हज, ज़कात, नमाज 5 वक़्त, तहज्जुद के लिए। दुनिया में 2 चीजें हैं, एक आखिरत और ये आज की दुनिया। नमाज, पूजा पाठ, गुरुद्वारे, ये सब आखिरत के लिए। लेकिन आज की दुनिया में जिंदा रहने के लिए हुकूमत, जो हुकूमत में चोर है, उनकी चोरी न छुपे इसलिए वो धर्म का इस्तेमाल लेते हैं। प्रॉपर्टियां गिने तो फिर कहेंगे गुलाम नबी आजाद। मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता। मैं 50 साल पहले जम्मू में कश्मीर में ही पढ़ा हूं, कश्मीर के एसपी कॉलेज में। दूसरी जगह नहीं पढ़ा हूं आज की चीफ मिनिस्टर में, कोई लंदन में और कोई बंबई में और कोई इस्लामाबाद में। मैं यहीं का पढ़ा हूं स्कूल से, एमएससी का। इसलिए सबके छिटे फटे मालूम है, पहले कहाँ रहते थे, आज कहाँ रहते थे, पहले क्या दौलत थी, आज क्या दौलत। और मेरी भी देख लें क्या दौलत, मेरे रिश्तेदारों की भी दौलत देख, उनके रिश्तेदारों की भी दौलत देख। क्योंकि जो भी मुझसे होगा मैंने आवाम के लिए किया। जब हम मुसलमान इजाजा करेंगे, मेरे बाद दोबारा बनी कंपनसेशन साहब, आज 10 साल से कोई कंपनसेशन नहीं। उमर साहब जब 5 साल रहे मेरे बाद, उनको भी मैंने ही कंपनसेशन दिलवाई दिल्ली की कैडर से। उन्होंने मांगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जब किश्तवाड़ आए, रिकॉर्ड खोलिए, मैंने जब तकरीर की, उमर साहब ने मांग नहीं की, लेकिन मैंने मांग की कि मेरे बाद अब उमर साहब आए। मैं सेंटर से पैसे लाता था कंपनसेशन के लिए, तो आज मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए हो पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी। मेरी सिर्फ एक मांग है, वो है कि वो कंपनसेशन उनके वक्त सिर्फ काबीना के पास में तब पे चलोगे तो तबाही और बर्बादी के रास्ते पे चलो। वो हिंदू है यहां का, ये मुसलमान है, सिख है। मैं एक ना पीर हूं ना फकीर हूं, मामूली सियासतदान, लेकिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मजहब में हमारे सबका एक ही दीन है, एक ही मजहब, एक ही पैगंबर, एक ही खुदा, एक ही कुरान मानते हैं। लेकिन सियासत में मैं गांधी को मानता। आज नहीं छोड़ देता, मैं छोड़ने क्या, शुरू से स्टूडेंट रहा। वो जिंदगी में कभी 2 चीजें उसकी मुझे पसंद आई। सबसे अच्छा हिंदू भी था, सबसे ज्यादा अच्छा सेकुलर। पूजा पाठ में एक कमी भी नहीं करता था, लेकिन इतना सेकुलर था कि उसने कहा आजादी के बाद मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इतना सेकुलर था। हालांकि आजादी के वक्त कितनी नफरत थी हिंदू मुसलमान, लेकिन गांधी में तो ये जरूरत थी कहने के लिए कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होना, इसलिए उनको माना। और पूजा इतनी करता था कि पूजा में ही उनको गोली मारी। तो हिंदू भी थे, सेकुलर भी थे। तो कोई कहेगा कि पूजा पाठ करने वाला हिंदू सेकुलर नहीं है, गलत नहीं है, उसको गांधी को पढ़ो। कोई कहेगा इबादत करने वाला सेकुलर नहीं है, तो मौलाना आजाद को पढ़ो। मौलाना आजाद ने उर्दू पहला तर्जुमा कुरान का मौलाना आजाद ने किया, उर्दू नमाज में भी, लेकिन सेकुलर से। तो इसलिए से कहता हूं, एक होकर मुत्तहिद होकर गुमराह मत होइए। जो हम कभी आजादी के नारे लगाते हैं,
कभी 370 के नारे लगाते हैं। उसके लिए तो कुछ किया नहीं। अभी मजीद वानी साहब ने, बहुत बड़े लीडर के जिनके खिलाफ मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता, उन्होंने खुद असेंबली में बताया कि ये हमारी रुकावट आ रहा है। शायद उनकी पार्टी के लोग इसीलिए पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे कि होम मिनिस्टर कहेगा ये आपके वालिद मोहतरम का, लेकिन मैंने बोला। उन्होंने स्टेटहुड के बारे में नहीं मांगा। मैंने 370 के बाद 6 और पब्लिक मीटिंग की है। जब तक स्टेटहुड नहीं मंजूर कराई तब तक मैंने खलास नहीं। इसलिए मेरी आवाज हर एक तक पहुंचाइए जो कभी पाकिस्तान बनने का शिकार करते हुए खत्म हो गए, जो कभी आजादी के नारे पे लीडरों के, क्योंकि लीडरों ने उनको गलत रास्ता दिखाया। अगर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना होता 1947 में जाते, लेकिन बाद में जो लीडर आए उन्होंने ये रास्ता दिखाया। तो नतीजा क्या निकला? किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा मर गया, भाई मर गया, लाख कितने गरीब लोगों की मेरी तकरीर अगर देखोगे, जिस वक्त मैंने इस्तीफा दिया असेंबली में, मेरी तकरीर खोल के देखो। मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये तमाम लीडर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे, क्योंकि मैं अंदर भी वही कहता हूं, बाहर भी करता हूं कि लोग जो तुम्हें पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते हैं वो तुम्हें गुमराह करते हैं, वो वोट लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और आज 75 साल के बाद देख ले कश्मीर के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग किस तरह से खाने पे झगड़े हो रहे, किस तरह से आटा नहीं मिल रहा, किस तरह से चावल पे नहीं, किस तरह इफ्तियार में 4 बजे इफ्तियार की पार्टी लूट लेते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं, पैसा नहीं, और हमारे लोग उनको वोट लेने के लिए कहते पाल चलो। अरे उनके पास अपने पर लिए बेचारों के पास, मुझे रहम आता है उनके लोगों पर, क्योंकि उनके भी जालिम ऐसे ही लीडर जैसे हमें मिल गए, उनको भी ऐसे ही जालिम मिले जिन्होंने दौलतें बन के दूसरे मुल्कों में ले ली और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए कुछ उन्होंने नहीं सोचा। वो कश्मीर के नाम पे जीतते हैं और ये पाकिस्तान के नाम से जीतते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उसके बाद लोगों को गुमराह नहीं, तुम्हारी सड़क है, तुम्हारा अनाज है, तुम्हारी रोटी है, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी तजारत है, तुम भैंसों को लेकर कहां जाते हो, वहां कोई डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, या शहर में हमारा हिंदू भाई, हमारा कश्मीरी भाई, उसको अनाज है, ये नहीं। तो इसलिए हर बार नहीं आऊंगा, मेरा इस 1.5 साल में जमीनों का मसला, जमीनें इनको मालूम, अगर इतना भी नहीं मालूम भूल हमारे हिंदू, कश्मीरी और मुसलमान भाई 75% आबादी मेरी रियासत की हिंदू, मुसलमान, गुजर, उनकी दुकानें, उनके कोठे, उनकी जमीन, उनके घर, दुकानें, उनके खेत सरकारी जमीन पर। कौन सी सरकारी? या जंगलात की, खासा सरकार की, इरिगेशन की, और क्या क्या बताया? नहीं, जमीन
शामलाट शामलाट चरागा है। ये 75% जमीन पे आज हमारी स्टेट का गुज्जर, कश्मीरी, चौधरी साहब मेरे लोग और हिंदू भाई उस सरकार पे जमीन है। मैंने कानून लाया था रोशनी का स्कीम कि 20 साल से जिसका अभी कब्जा होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, कश्मीरी, वो जमीन उसके नाम पे की जाए। लाखों लोगों ने अपने नाम पे जमीन दी, लेकिन आज की गवर्नमेंट ने उस मेरे असेंबली के कानून को भी रद्द कर दिया। अगर मैंने अपनी पार्टी की हिदायत लोगों को हिदायत नहीं दी होती, जिसमें यहां चिनाब वैली में सुरूरी साहब, वानी साहब और हमारे सभी हमारे जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पार्टी तक और कहल जुगा सब तक सड़कों पर 3 महीने एजुटेशन की, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, बर्फ में। एनसी का एक आदमी दिखाइए, एक एजुटेशन, एक दिखाइए। आज वो डालिए अपनी है, आप लोग भी प्रचार नहीं करते हैं, डालिए वो सब, उसमें एनसी का एक आदमी देखिए। स्टेटमेंट एक दिया था, घर बैठ गया था हिटलर के सामने, सड़क पे कोई नहीं निकला। उस वक्त मोदी ने तो बंद नहीं रखा था, उस वक्त जेल में तो नहीं आए थे, तो कौन निकला? जब भटंडी में पहले 2-3 मकान गिराए तो हमारे सैकड़ों लोग, ये औरतें भी, 10 करोड़ का एक मकान। लोग बैठे, 10-10 करोड़ की मकान गिराए, वो कश्मीरी थी। तब हमने बिल्डोजर के सामने धरना, और मैं गवर्नर से मिला, तब भी बंद नहीं हुआ। मैं होम मिनिस्टर से अपॉइंट मिली कि जरूर है, वरना अगर टाइम नहीं देखोगे तो मैं मारे बंद रखने वाला। होम मिनिस्टर बुलाया, मैंने उनको समझाया कि 75% आबादी, 75% आबादी 1 करोड़ बनती है 1.25 करोड़ में से, हिंदू मुसलमान, इसको कहां बैठने का है? हवा में कोई आपने बीजेपी ने बंदोबस्त किया है मकान और जमीन का? तो कहा मुझे तो मालूम नहीं। तो मैंने कहा अभी बंद करवाया, बंद तो कराया, लेकिन कानून उन्होंने नहीं हटाया, मसनवी तक। मेरा वादा है 1% लोगों से, मेरी हुकूमत आएगी तो फिर असेंबली में बात करें, क्योंकि जब तक जो असेंबली से पास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वरना जब भी मर्जी आएगी, इंस्पेक्टर को, SHO को तहसीलदार के खाली करो, आप क्या करो? क्योंकि वो रोशनी का कानून खत्म कर दिया। इसलिए ये जो दूसरे गुमराह करते हैं, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करना। साडा पेट हरे नहीं भरोगा, मेरा भरोया का पेट रहा, उसके पुत्र का नहीं, उसके दोते का नहीं हले भराया, उसके पोते का नहीं हले भरोया। हाँ, पूरा खानदान है ना, उन्होंने भरो जाएगा तो फिर कुछ रहेगा तो फिर दोनों भी मिले। तो मेरा कोई खानदान इससे नहीं, असी अपने रोजगार गुजार गए। मेरे कहते जी मकान, कांग्रेस की इतनी ताकत है तो गांव में क्यों कहते हैं कि आज़ाद साहब का निशान हाथ है? अरे हिम्मत है तो आज़ाद साहब के बगैर ले लो, वहां हाथ है, ये कहो कि उनका निशान बाल्टी है। चोरी करने में हेराफेरी करते हो, तो मेरा निशान है। और वो हाथों ने क्या किया है आपकी कटरा में, मुझे बताने की जरूरत है। वो कौन से हाथ? मेरा हाथ बाल्टी, और ये वो बाल्टी
हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, गुज्जर हो, जब बच्चा दूसरे पैदा होता है, दूसरे तीसरे दिन के बाद नहाते हैं, ये मुझे बताओ किस बच्चे ने, बाप ने नलके के नीचे 64 दिन थे, एक दिन सब बुढ़े, 18 साल का बच्चा, बच्चियां, ये सब लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचता है और वहां बाल्टी ढूंढनी है। बाल्टी के सामने, बाल्टी पे छापा नहीं मारना, बाल्टी के सामने ये होगा बटन, उसको दबाना, नहीं तो बाल्टी को दबाओगे। ये सब हमारे लोग कहते हैं बाल्टी पर, बाल्टी में नहीं, बाल्टी के सामने बटन होगा, है? उसको दबाना है और जीत जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको सुरई साहब 5 बजे तैयार रखना, भाई थोड़ी सड़क बनी कि नहीं, तुम्हारा स्कूल हो गया कि नहीं, तुम्हारा टीचर मिल गया नहीं, आप भी तंग आओ, कैसा एमएलए चुना है, ये हमसे ज्यादा तेज है हमारे काम के बारे में। अब जरा हाथ खड़े उठाओ,